रूस की सेना में सहायक के तौर पर काम करने गए भारतीयों की वापसी का रास्ता साफ होने लगा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। 26 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज में कहा गया, भारत की डिमांड पर रूस ने कई भारतीयों को डिस्चार्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया, हमने कुछ गलत तथ्यों वाली मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें दावा किया गया कि कुछ भारतीय रशियन आर्मी से निकलने के लिए मदद मांग रहे हैं। ऐसे हर एक मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई है। दूतावास ने इस मामले को रूस की सरकार के सामने उठाया है। हमने इस मसले को नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के सामने भी रखा। इस कोशिश की वजह से कई भारतीय पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, हम इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देख रहे हैं और रूस की सरकार के संपर्क में हैं ताकि भारतीयों को जल्द से जल्द रूस की सेना से निकाला जा सके। ये तो हुई प्रेस रिलीज की कहानी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने डिस्चार्ज हुए भारतीयों की संख्या नहीं बताई और अभी ये भी पता नहीं चला कि रूस की सेना में कितने भारतीय बचे हुए हैं। अब ये सवाल उठता है कि भारतीय नौजवान रूसी सेना में पहुंचे कैसे। मामला 20 फरवरी को पब्लिक डोमेन में आया। उस रोज अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 भारतीय नागरिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था। एक पीड़ित ने द हिंदू को बताया, एजेंट ने हमें आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर की नौकरी के लिए भेजा था। बाद में हमें बंदूक की नोक पर जंग के मैदान में उतारा गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 भारतीय नागरिकों को रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में 3 लोगों की एक ब्लर की हुई तस्वीर चस्पा है। वहीं एक एजेंट ने बताया कि नवंबर 2023 से लगभग 18 भारतीय नागरिक रूस यूक्रेन सीमा पर फंसे हुए हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से रूस पहुंचे लड़के ने आप बीती बताते हुए कहा, हम नवंबर 2023 में रूस पहुंचे। हमें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा गया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था हमें सेना सुरक्षा सहायकों के तौर पर काम पर रखा जा रहा है। बताया गया था कि हमें युद्ध के मैदान में नहीं भेजा जाएगा और 1,95,000 सैलरी और हर महीने 50,000 अतिरिक्त बोनस का वादा किया गया था। 2 महीने के 50,000 बोनस के अलावा मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। लड़के ने यह भी बताया कि वो एक एजेंट की मदद से रूस पहुंचा। उसने कहा, 12 नवंबर को हमें 2 भारतीय एजेंट्स ने रिसीव किया था। 13 नवंबर को हमें एक कैंप में भर्ती कराया गया और फिर मॉस्को से 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। हमने भारतीय एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें हेल्पर्स के तौर पर ही रखा जाएगा, लेकिन हमें टेंट में रखा गया और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। फिर 4 जनवरी को हमें जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। मुझे जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से भागा, लेकिन मैं पकड़ा गया। मुझे बंदूक की नोक पर धमकाया गया। उन्होंने मुझसे एक इमारत से दूसरी इमारत तक कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा। कमांडर ने कहा कि हम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रहें ताकि हम दुश्मन की गोलियों का आसान शिकार न बने। छोटी सी दूरी तय करने में ही हमें करीब 7-8 गोलियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जा रहा एक लोकल भी मारा गया। आखिरकार 22 जनवरी को मैं भागने में कामयाब रहा और अपना इलाज कराने के लिए एक अस्पताल में भर्ती हुआ। इस खुलासे के बाद 21 फरवरी को द हिंदू की एक और रिपोर्ट आई, जिसमें एक रूसी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि पिछले साल लगभग 100 भारतीयों को रूसी सेना के हेल्पर के तौर पर रिक्रूट किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए काम करने वाले एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि भर्ती किए गए लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले नौकरी से जुड़ी रिस्क के बारे में जानकारी दी गई। एक पीड़ित के परिवार जो हैदराबाद से हैं, उन्होंने AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया। 21 फरवरी को ओवैसी ने विदेश मंत्री S जयशंकर को टैग करके पोस्ट किया, सर कृपया इन लोगों को घर वापस लाएं, इनकी जान खतरे में है और इनके परिवार वाले परेशान हैं। 21 फरवरी को ही खबर आई कि एक रॉकेट हमले में एक भारतीय की मौत हो गई। फिर विदेश मंत्रालय ने रूसी सेना में नौकरी के लिए इच्छुक लोगों के लिए चेतावनी जारी की। कहा गया, हम भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो इस मामले में सावधानी बरतें और इस विवाद से दूर रहें। इस मामले में एक और पेच है। 20 फरवरी को द हिंदू की रिपोर्ट में एक और रुकावट की तरफ ध्यान दिलाया गया। ठगे गए लोगों ने नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। उनमें से कई कर्ज लेकर रूस गए। वे कमाई के बिना वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार मदद करना चाहती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लिया है। प्राथमिकता के आधार पर मामला सुलझाने का वादा भी किया गया है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरी साथी सुरभि और अभिषेक सोनू ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।